मेरा नाम सिद्धि संदीप गांधी है। मैं यहाँ से सोलापुर से हूँ और मैंने मेडिकल फील्ड ली है कि बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकूँ। बस मेडिकल एमबीबीएस किया आपने? नहीं नहीं, बी फार्मेसी। बी फार्मा से किया। यस, तो फिर अभी पुणे में क्या कर रहे हैं? पुणे में बी फार्मेसी कर रही हूँ। अच्छा, बी फार्मा पढ़ने गए हाँ, हैं वहाँ पे। क्या है लाइफ का गोल? यही मतलब अच्छे से मतलब लोगों को ठीक कर सकूँ। अच्छा, लोगों को ठीक करने का उद्देश्य है? सही में वही उद्देश्य है या हाँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं नहीं, उद्देश्य है? वही करने के लिए। अच्छा, आपको लगता है जिस पर्पस को लेकर के आप वहाँ रह रहे हो, आप उस ओर सही दिशा में बढ़ रहे हो? हाँ, डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? मोबाइल से अच्छा, और और फ्रेंड्स से ज़्यादा होता है, मतलब मोबाइल से ज़्यादा फ्रेंड्स से होता है। फ्रेंड से ज़्यादा हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता होता है। है। तो आपकी कंपनी कैसी है? अच्छी है, फिर डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा? मतलब हम पे डिपेंड है ना, हम किसके साथ रह रहे हैं। तो आप तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? नहीं हो रही हूँ, अभी तो नहीं हो रही हूँ। अभी तो नहीं हो रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है। नहीं हम्म? नहीं नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या बताया आपने? सिद्धि। क्या मीनिंग है उसका? ऑलवेज सक्सेसफुल। सिद्धि, ऑलवेज सक्सेसफुल। जो आप पाना चाहते हो वो सिद्ध हो जाएगा। हाँ, हो हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा। कैसे सिद्ध होगा, इस बात को समझना। जिस भाव को लेकर के आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है, उनके भी कुछ सपने होंगे, हाँ है ना? उनके सपनों पे खरे उतर रहे हो, हाँ। बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र में क्यों आए हो? दर्शन करने, दर्शन करने। किसके दर्शन करने? भगवान के, आपके। भगवान के दर्शन करना और मुनि महाराज के दर्शन करना। हाँ। क्यों? रीजन क्या? रीजन कैसे बताएं? अरे, मतलब विदाउट रीजन तो कुछ होता अच्छा नहीं ना लगता है, था। शांति मिलती है। अच्छा लगता है, किसी को मूवी जाने में देखने में भी शांति मिलती है ना? हाँ, सबका अलग होता है ना। एक थिएटर हॉल में गया, पिक्चर देखा, उसे शांति मिली, आपको यहाँ आके शांति मिल रही है ऐसा? हाँ तो यहाँ शांति पाने के लिए आए हो हाँ। कि थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए आए हो नहीं नहीं, कि शांति घूमने के पाने लिए के आए लिए। हो? नहीं, ब्रेक तो हम आज तो मतलब कल तो हमें संडे था तो घर पे रह के ब्रेक ले सकते थे। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आए? नहीं 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 नहीं, और कोई पर्पस तो नहीं है? नहीं। बहुत सारी बच्चियाँ एक दूसरे के साथ देखा देखी भी आ गई होंगी। नहीं, अच्छा, कितनी बच्चियों ने फर्स्ट टाइम मुनि महाराज के दर्शन किए हैं? दिगंबर जैन मुनि महाराज के दर्शन फर्स्ट टाइम किए हैं? कितनी बच्चियां ऐसी हैं? सबने दर्शन किए हैं पहले? मैं लास्ट टाइम भी आपके पास आई थी, आपने मुझे नियम दिया था रात के 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना। अच्छा, हाँ। फर्स्ट टाइम कौन आया यहाँ पर? जो फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, हाँ, कहाँ से हो आप लोग? एक कौड़ले सर दे दो। जुन्नर से हो। जुन्नर, क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या शाह। जुन्नर कहाँ है? पुणे में, पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट में। क्या पढ़ते हो? बीए साइकोलॉजी। बीए साइकोलॉजी, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम मुनि महाराज के दर्शन किए? हाँ। जैनी हो? हाँ। अच्छा, जैन की डेफिनेशन क्या होती है? मेरे लिए किसी को त्रास ना देना, किसी को त्रास नहीं देना, और अहिंसा। मेरे लिए अहिंसा। बस इतना ही है जैन की मेरे डेफिनेशन? लिए अहिंसा। आपके लिए इतनी है? तो जैन का अर्थ समझते हो? पूरा नहीं। पूरा नहीं। आप जैन का अर्थ समझते हो? आप कहाँ से हो? मैं बारामती से हूँ। बारामती से। जैन आप भी? हाँ। जैन का अर्थ क्या होता है? किसी को दुख नहीं पहुँचाना। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, यानी अहिंसा। हाँ, मन से, वचन से। मन से, वचन से और
काया से दुख नहीं पहुंचा। दुख नहीं पहुंचाना, तो वचन से भी दुख पहुंचता है? हाँ, कैसे? वचन से भी दुख पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? हम किसी को बुरा बोलते हैं, अच्छा, मन से दुख कैसे पहुंचता है किसी को? किसी के लिए हम बुरा विचार करते हैं, और फिजिकली? किसी को मारते हैं। बस इतना ही अर्थ है जैन का? जैन का अर्थ है जो व्यक्ति जिन को पूजता है, और जिन का अर्थ होता है जिसने अपने आप को जीत लिया। अपने आप को जीतने का अर्थ है अपनी बुराइयों पर जिसने विजय पा ली, अपनी बुरी हैबिट्स पर जिसने विजय पा ली, जिसके भीतर कोई कमी नहीं होती है, जो 100% परफेक्ट होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है, वो जिन कहलाता है, अथवा जिसे हम जिनेंद्र कहते हो, अथवा जो भगवान होते हैं। तो जिसके भीतर कोई डिज़ायर्स नहीं, जिसके भीतर कोई कमी नहीं, कोई बुराई नहीं, वो अपनी आत्मा में रहने वाला, अपने आप को पाने वाला जिन कहलाता है। और जो उसे मानता है, पूजता है, दर्शन करता है, वह जैन कहलाता है। तो आपने कहा कि यहाँ आप क्षेत्र में आए हो दर्शन करने के लिए। क्यों आए हो यहाँ पे? दर्शन करने के लिए। किसके दर्शन करने? भगवान के। भगवान के। रीज़न क्या दर्शन करने का? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पिक्चर देखने से भी अच्छा लगता है, क्रिकेट मैच देखने से भी अच्छा लगता है, गार्डन में घूमने से भी अच्छा लगता है। पर भगवान के दर्शन करने से मन को सुख होता है। सुख होता है। तो मूवीज देखने में भी सुख तो लगता है, अच्छा नहीं लगता? खाने में भी अच्छा लगता है कि नहीं? आइसक्रीम खाने में अच्छा लगता है? लगता है कि नहीं बताइए? कॉन्टेस्ट ऊपर कर लीजिए। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ। तो फिर आइसक्रीम खाना और मंदिर में दर्शन करना एक जैसा हो गया? नहीं। क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों जगह तो अच्छा लग रहा है। कॉर्डलेस ले लो। अच्छा, आइसक्रीम खाना यानी टेम्पररी सुख है। टेम्परी के लिए रहता है वो, लेकिन भगवान का दर्शन तो परमानेंट के लिए, मतलब अच्छा लगता है। भगवान का दर्शन करना ने परमानेंट सुख मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। फिर आप कभी दुखी नहीं होगे? हाँ, दुखी तो हो, लेकिन लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। बता नहीं पाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप लोग कहाँ से हो? सोलापुर। सोलापुर से। फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे हैं? हाँ। कौन सी क्लास से हैं आप? फर्स्ट ईयर। क्या पढ़ रहे हैं? सीए और उसके साथ बीकॉम। बीकॉम सीए पढ़ रहे हैं। अच्छा, और लग रहा होगा मुनि महाराज को दर्शन करके? नहीं लग अच्छा रहा? लगा। क्या अच्छा लग रहा? ऐसे ही सब, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हाँ। किया? कभी भगवान के भी दर्शन किए हैं? कौन से? भगवान के दर्शन किए मंदिर में? हाँ, किए। वहाँ जाकर अच्छा लगता है? हाँ, क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है सब ऐसे। किस बात को देख करके? उनका रूप मतलब देख करके अच्छा मंदिर लगता में या है? फिर किधर जाने से ऐसे विचार नहीं आते। कैसे विचार नहीं बुरे आते? विचार ऐसे। बुरे विचार नहीं आते। अच्छा, बुरे विचार नहीं आते, इस कारण अच्छा लगता है। और भी कुछ होता है? अच्छा लगता है बस, मतलब कुछ दुनिया की चिंता वगैरह नहीं रहती। टेंशन रिलीज हो जाते हैं आके? हाँ, कोई डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं रहती, ऐसा? कॉन्फिडेंट फील करते हो? हाँ। अच्छा, और एनर्जी भी मिलती है? किस प्रकार की एनर्जी मिलती है? बहुत अच्छा। अच्छा, पीछे वाले जो आष्टी से। बैठ जाइए बाकी। हाँ, आष्टी से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रेया गुंदेचा। क्या क्वालिफिकेशन है अभी? अभी 12th में हूँ। 12th में हो? प्रतिभा जागृति में रह रहे हो? हाँ। क्या वो ये गोल क्या है लाइफ का? सीए बनना। सीए बनना। क्यों बनना है? मतलब नहीं, अच्छी बात है, सीए बनना गोल है, बहुत अच्छी बात है। क्यों बनना है? मेरा सपना है सीए बनना। सपना है? क्यों सपना? पैसा है, कमाना है इस कारण? इंडिपेंडेंट बनना है इस कारण? इंडिपेंडेंट बनना है इससे। अच्छा, और एंजॉयमेंट करना?
घूमना फिरना, बस ये। चलो बैठ जाओ। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत, हर एक के जीवन की शुरुआत अच्छी तब होती है जब हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वह उद्देश्य जहाँ हम सारी दुनिया को देख करके अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, मोमेंट्री प्लेजर जहाँ मिलता है ना, खाना पीना, घूमना फिरना, ऐशा आराम करना, लाइफ में एंजॉय करना, जिसे आप कहते हैं कि सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। कई लोगों ने कहा अच्छा लग रहा है, कुछ ने कहा सुख मिल रहा है। सुख की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली सुख की डेफिनेशन तो वो है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी दूर ना हो, कभी छूटे ना, वो टेम्पररी ना हो, वो परमानेंट हो, वो अदर डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि जब जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो उसके जाने पर हमें दुख होगा, छूटने पर पीड़ा होगी। और जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है वहाँ कोई बंधन नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई वियोग नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो जब हम मंदिर आते हैं, उन प्रभु के दर्शन करते हैं, जिनेंद्र भगवान जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, वो सुखी हैं हमेशा के लिए, क्योंकि जो उन्होंने पाया है हमेशा के लिए। और व्यक्ति दुखी होता है किस कारण से? जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो दुखी होने लगता है ना। जो डिजायर्स हमारे भीतर है, इच्छाएं हमारे भीतर है, वो पूरी नहीं होती हैं तो विकल्प आने लगते हैं, टेंशन होने लगता है। तो एक तो तरीका है अपनी सारी डिजायर्स को फुलफिल कर लें, और एक दूसरा तरीका है हम उस स्टेट पे पहुंच जाएं कि हम डिजायर से ही ऊपर उठ जाएं, इच्छाएं हमारे भीतर पैदा ना हो। क्योंकि इच्छाएं तब पैदा होती है जब हमारे भीतर कोई कमी होती है ना, जिसे हम खोज रहे हैं, हमने अभी तक पाया नहीं है। मन हमेशा तलाश करते रहता है, दौड़ते रहता है उसे पाने के लिए। जिसके भीतर कमी होती है वही हमेशा खोजते रहता है, बाहर भागते रहता है। और जो अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, उसके भीतर कोई कमी नहीं रहती है। जो उसने चाहा सब कुछ मिल गया, तब नई इच्छा कभी पैदा नहीं होती। तो सही सुख तो वो होता है जब व्यक्ति डिजायर से भी ऊपर उठ जाता है, सारी इच्छाओं को जीत लेता है। वो अपने आप में हमेशा के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो वो सही स्टेट होती है सुख की। अब दो तरीके हैं, एक तो हम स्वयं भगवान बन जाएं, पर वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग जहाँ हो अथवा जो व्यक्ति जहाँ है, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, जो उसे मिला है उसमें संतुष्ट है, तो वह उतना ही निर्विकल्प रहेगा, वह उतना ही दुख से ऊपर उठा रहेगा। तो हमारे मन में टेंशन, स्ट्रेस तब पैदा होता है जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। तो जिसके मन में जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, अपेक्षाएं रहेंगी, वो हमेशा पराश्रित हो जाता है, अदर डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरों पर आधारित हो जाता है। और दूसरा हमेशा दूसरा रहता है, पर हमेशा पर रहता है। वो अपने अनुकूल हमेशा कभी बन नहीं सकता, क्योंकि हम अपने अनुकूल आज तक नहीं बने तो दूसरा कहाँ से हमारे अनुसार बन जाएगा। आप दूसरों को अपने अनुसार बनाना चाहते हो ना? क्या कभी आप स्वयं अपने अनुसार बन गए?
जो आपने देखा सपना, जो आपने सोचा अपने नेचर के बारे में, वैसा आपने पा लिया? नहीं। जो हम चाहते थे अपने लिए वो हम स्वयं अभी तक नहीं हो पाए, तो अदर व्यक्ति, जो अदर पर्सन है, वो हमारे अनुरूप कैसे हो सकता है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है संसार का कि हम दूसरों को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं और वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो हम पहले अपने आप को जीतना सीखें, अपनी इच्छाओं को जीतना सीखें, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठना सीखें। वही स्टेट होती है परमानेंट सुख की। जो भगवान होते हैं उन्होंने अपने आप को पा लिया। अब बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी था सब कुछ मिल गया है। सांसारिक दशा में जो मिलता है, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, आपने डिग्री पा ली, आपने पैसा कमा लिया, कुछ पा लिया, आपको फ्रेंड्स मिल गए, आपको फैमिली मिल गई, आपको बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, वॉटेवर जो भी आप चाहते थे वो आपने पा लिया। लेकिन जो भी आप पाते हो कब तक साथ रहता आपके? कभी सोचे? आपने सब कहा कि सीए बनना है, बी फार्मा करना है, इंजीनियरिंग करना है, अच्छी जॉब चाहिए, आपने जॉब भी पा ली, ठीक है, पैसा भी आपके पास आने लगा, वो कब तक आपके साथ रहेगा? बताइए। आपको आपकी लाइफ में एक पार्टनर भी मिल गया एक अच्छा सा, वो कब तक आपका साथ देगा? आपको जो बॉडी मिली, आपका शरीर मिला है, वो कब तक आपका साथ देगा? हमारी बातें कुछ समझ में आ रही? डिफिकल्ट लग रही हो तो बता देना थोड़ा सा। अभी हम धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। आपने अपनी लाइफ में जो भी सपना देखा है, जो भी पाने के लिए इच्छा की है, और खूब एफर्ट्स करने के पश्चात आपने उसे पा भी लिया। 4 साल, 5 साल, 10 साल खूब मेहनत की, उसे पा भी लिया। जिस व्यक्ति को आप चाहते थे वो व्यक्ति भी आपको मिल गया है, जिस जॉब को आप चाहते थे वो जॉब भी आपको मिल गया है, जिस फैमिली को आप चाहते थे वो फैमिली भी आपको मिल गई, जिस फ्लैट को आप चाहते थे, जिस गाड़ी को आप चाहते थे वो भी आपको मिल गई। जो भी आपने पाया वो कब तक साथ रहता? बताइए, कितने साल? 10 साल, 20 साल, लाइफ टाइम? नहीं रहता। क्या कुछ ऐसा है जो फॉरएवर हमेशा साथ रहे? सुख तो वो होता है जो हमेशा के लिए होता है, वो कभी छूटता नहीं, सही सुख तो वो है। और जो छूट जाएगा वो नियम से जब जब छूटेगा वो दुख देख करके जाएगा। तो जब दुख होते, जब वो सामने वाला छूटता है, जिसका वियोग होता है, नियम से विकल्प होते हैं, फिर हम टेंशन में आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? कौन से एफर्ट करना चाहिए जिससे हम उस परमानेंट सुख को पा सके? अभी तो पहले सोचने की बात कर रहे हैं। अभी पहले एटलीस्ट ये सोचना सीखो अपनी लाइफ में आप पाना क्या चाहते हो। जब भी आपकी दौड़ टेम्पररी की ओर रहेगी, हमेशा टेंशन में रहोगे। जब भी आपकी दौड़ दूसरों को देख करके पैदा होगी, कंपैरिजन करके पैदा होगी, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। जब भी आप स्वयं को ना देख करके अपने मन में ये भाव करो कि मुझे भी वैसा चाहिए, उतना चाहिए, हमेशा विकल्प पैदा होगा। क्योंकि आपने अपने अनुसार नहीं सोचा, दूसरों के अनुसार सोचना प्रारंभ कर दिया। आप अपना घर बार छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके पुणे जैसे शहर में पढ़ने के लिए आए हों। अधिकांश बच्चियों ने ये इसलिए सोचा होगा कि आपके फ्रेंड्स जो हैं गांव छोड़ करके पुणे जा रहे हैं, मेट्रो जा रहे हैं, है ना? ये सोच कर के आए हैं ना, घर छोड़कर। तो आपने अपना सपना दूसरों को देख करके बुना। अब यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, ये सबसे बड़ी गलती हो गई कि हम जो चाह रहे हैं दूसरों को देख करके चाह रहे। हाँ, इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है, प्रेरणा मिल जाए उससे। तो अपना जो
मोटिवेशनल फोर्स होना चाहिए जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले, वो स्वयं उस लेवल पे होना चाहिए। पहली बात तो जो कभी स्वयं दुखी ना हो। इसलिए अपनी लाइफ का रोल मॉडल एक ऐसा व्यक्ति हो जो स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण हो, जिसके भीतर कोई कमी ना हो, जो आइडियल हो, जो कभी स्वयं दुखी ना हो। तो कितने लोगों ने अपनी लाइफ में एक ऐसे आइडियल को चुना है, क्योंकि आइडियल होगा हमारी लाइफ में तो हमेशा इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, प्रेरणा मिलती रहेगी। है आपकी लाइफ में आइडियल है कोई? बताइए, कितनों ने अपनी लाइफ में आइडियल चुना है? हाँ, कौन है आइडियल आपकी लाइफ? हाँ, पापा हैं आपके आइडियल। पापा तो चले जाएंगे एक दिन बाद। पापा 100% कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है। कमी तो सब में रहती है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल वो हो जिसमें स्वयं कोई कमी ना हो, पहले उसे सोचना सीखो कि जो स्वयं कमी वाला है वो हमारा आइडियल कैसे हो सकता है। तो जो 100% परफेक्ट कौन होता है? ऑन कर लो इसे। हाँ, 100 खड़े ऑन कर लो इसे, खड़े होकर के ओम। हमारी बातें समझ में आ रही थोड़ा सा? घबराना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं। कुछ बच्चियों को बहुत डर लग रहा होगा ना, क्योंकि आपने महाराज जी को कैसा माना अभी। तो महाराज जी तो जो नियम दिलाते हैं, त्याग कराते हैं, रात्रि में नहीं खाना, ये करना वो करना, ऐसी समझोगी ना इमेज क्या होगी महाराज जी की? 100% तो परफेक्ट भगवान ही है। मतलब संसार में तो कोई ऐसा नहीं कि जो 100% परफेक्ट है। हाँ लेकिन कुछ चीजें ऐसी कि हम ले सकते हैं ना उनसे। हाँ, तो वो तो ले सकते हैं। अब तो हर चीज़ से सीख सकते हैं दुनिया में। हर वस्तु से सीख सकते हैं, हर लिविंग बीइंग से सीख सकते हैं। पर रोल मॉडल जो होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके भीतर कोई कमी ना हो, तो 100% परफेक्ट तो भगवान होते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में जन्म होने के पश्चात सबसे पहले भगवान से जोड़ा जाता है, भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। अब नो डाउट 100% भगवान ही हो सकते हैं, उनके अलावा अभी वर्तमान में तो कोई हो नहीं सकता। तो 100% तो हम बाद में पहुंचेंगे। अब सेकंड स्टेप आती है, उनके निकट कौन है? मुनि ठीक, महाराज। उनके निकट कौन है जो 100% तो नहीं है लेकिन उनके निकट है? मुनि महाराज। अब उसे देखने की कोशिश करना। आपने संसार में जिसे भी रोल मॉडल चुना होगा, हो सकता है वो बोलता बहुत अच्छा है, हो सकता है वो दिखता बहुत अच्छा, हो सकता है उसके पास पैसा बहुत अच्छा हो सकता है उसके पास जॉब हो। ये देख करके चुनते हो ना, ग्लैमर हो। प्राय रोल मॉडल का एक क्रिकेट प्लेयर होगा, एक फिल्म एक्ट्रेस होगी, एक पॉलिटिकल लीडर होगा, एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, एक सीए होगा, एक बिजनेसमैन होगा। यही होगा, और कौन होगा? एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत वेल्थ होगी, यही होगा। क्यों? नहीं, मेरे पास तो ऐसा है कि मतलब एक टाइम था, मतलब था कि तब पापा के पास मतलब बहुत मतलब बैड टाइम आया था, लेकिन वो हारे नहीं। अभी जो वो स्टेट पे ना, मतलब बहुत लोगों ने मतलब नहीं, मतलब रोने आ जाता है। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, चलो बता। हाँ, तो जो आप लोगों ने चुना है, प्राय हर स्टूडेंट जो भी चुनता है वो सिर्फ अपीयरेंस को देख करके चुनता है। एक तो फिजिकल अपीयरेंस, एक तो उसका ग्लैमर, उसकी वेल्थ, उसकी स्टेटस, उसकी पोजीशन, जी, उसकी डिग्री, उसकी डेजिग्नेशन। और कोई है? अब हम इस बात को समझे, एक जो बाहर का दिखता है उसे हमने रोल मॉडल के रूप में चुन लिया, पर जो भी बाहर का होता है वो एज ए मेकअप होता है। मेकअप जो होता है कितने घंटे लास्ट करता है? आप जब मेकअप करके बाहर निकलते, किसी पार्टी में जाते हैं, कितने घंटे आपकी बॉडी में मेकअप रहता है? 3-4 आवर्स 3-4 आवर्स। उसके बाद क्या होता है? निकल जाता है। निकल जाता है, फिर ओरिजिनल रूप आ जाता है।
जो व्यक्ति मेकअप देख करके इंप्रेस होता है, सही माना जाएगा? नहीं, वो तो उसके फाउंडेशन को, क्रीम को, लोशन को, ऑयल को देख करके इंप्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। तो हम उससे प्रभावित होना सीखें, उससे इंस्पायर होना सीखें, जो बाहर का नहीं है, जो उसके भीतर का हो। उसके भीतर की जो क्वालिटीज होती है वो कभी नहीं निकलेगी। आपके कपड़े बदल जाएंगे, आपका मेकअप बदल जाएगा, लेकिन क्वालिटीज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। फिजिकल अपीयरेंस, उसमें भी चेंजेस आने लगेंगे। यंग एज में अलग थे, 20 में अलग, 25 में, 30, 40 में अलग होते जाओगे, उसमें भी चेंजेस आने लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता है, जो परमानेंट रहता है। एटलीस्ट जब आप जी रहे हैं तो क्वालिटीज रहेंगी, वो और बढ़ते चले जाएगी। तो हमेशा हम उन क्वालिटीज़ को अपना रोल मॉडल बनाने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स क्वालिटीज़ उस पर्सन में होगी, पर्सनालिटी उस पर्सन में होगी। तो जब पर्सनालिटी होती है, बाहर की पर्सनालिटी नहीं, क्वालिटी पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं, जो भीतर की होती हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन देने वाली होना चाहिए। यदि हम उससे प्रभावित हैं तो समझना हमने जिंदगी में सही रास्ता चुना है। तो पहला रोल मॉडल है हमारे भगवान। दूसरा, अब जो भगवान के निकट हैं ऐसे व्यक्ति, कौन उनके निकट? मुनि महाराज। गुरु। कितने बच्चों ने अपने जीवन में गुरु बनाया? बताएं, हाथ खड़े करें। कितनी बच्चियों ने अपने जीवन में गुरु बनाया? एक हाथ खड़ा है, बाकी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी नहीं सोचा? क्या हुआ? जब 4th 5th में थी तब, अभी तो वो बहुत दूर। 4th 5th में उस समय तो समझ ही नहीं होगी इतनी, उस समय तो देखा देखी हो जाता है ना। तो पहले हम ये बात समझने की कोशिश करें, आखिर हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। बाय बर्थ किसी कुछ नहीं मिलता। ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वम आयाति दुग्ध दधि घृत गमाद। ज्येष्ठत्वम जन्म से नहीं होता है, क्वालिटीज जन्म से नहीं होती है, महानता जन्म से नहीं आती है, वो कर्म से आती है। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी की प्राप्ति होती है, ऐसे ही हमारे भीतर परफेक्शननेस जो है जन्म से नहीं आती है, समय से, साधना से, जीवन को अच्छे तरीके जीने से आती है। तो उसे देखने की कोशिश करें जिसने अपने भीतर कमियों को दूर करने के लिए जीवन में कुछ साधना प्रारंभ की है, इन्हें अपनी लाइफ स्टाइल उस प्रकार की बनाई है। तो फिर समझना हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं, नहीं है तो हम भटक जाएंगे। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि आपको मंदिर जाना, ये छोड़ना, वो छोड़ना, ये त्याग करना, ये त्याग करना, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक पिक्चर क्लियर करें अपने माइंड सेट में, हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। फैसिलिटीज, गाड़ी बंगला, एक अच्छा इंसान, बताइए। अब जो इस बात में क्लियर होगा, इस बात को लेकर के समझना, वो कभी भी लाइफ में भटक नहीं सकता, अपनी जिंदगी में भटकेगा नहीं। उसे कैसे भी निमित्त मिल जाए, कैसी भी सराउंडिंग क्यों ना मिल जाए, वो भटकेगा नहीं, क्योंकि उसका विजन एकदम क्लियर है, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या पाना चाहता है। तो अपनी लाइफ का लाइफ लॉन्ग गोल उसे चुनने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो, आप क्या पाना चाहते हो। कितनों ने चुना है अभी आप जो पाना चाहते हो, तो पहले उसके अनुरूप आप उस रोल मॉडल को भी देखोगे। अभी तो आपका रोल मॉडल क्या है, कौन है भी कि नहीं? कोई नहीं है।
रोल मॉडल ही नहीं है, यानी भीड़ का हिस्सा बन करके जी रहे हो। और भीड़ कैसी होती है? भीड़ भेड़ चाल की भांति होती है ना? भेड़ चाल समझते हो? नहीं समझते? एक भेड़ आगे चलती है, पीछे पीछे सारी भेड़ उसे फॉलो करने लगती है। पहली भेड़ गड्ढे में गिर जाती, पीछे वाली भेड़ भी गड्ढे में गिर जाती। भीड़ का और भेड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता, है ना? भेड़ों का अपना कोई दिमाग नहीं होता। भेड़ समझते हो कि नहीं? नहीं समझते भेड़ क्या होती? तो भीड़ का और भेड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता। वो अपने दिमाग से नहीं सोचती, वो आगे वाली भीड़ को देख करके पीछे वाली चलते चले जाती है। तो अधिकांश लोग दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं। जन्म से लेकर अंतिम समय तक उनका अपना कुछ होता ही नहीं है। वो दूसरों को देख करके अपने सपने चुनते हैं, दूसरों को देख करके अपने रोल मॉडल चुनते हैं। यदि कोई आगे वाला फंस जाता है तो वो भी फंस जाते हैं। और आगे वाले जितने भी हैं, कोई सुखी तो रहे नहीं, सब परेशान है, दुखी है ना? तो इसका अर्थ है पहला कदम ही गलत है। आपने उन्हें चुनने की कोशिश की जो स्वयं कमियों से भरे हुए हैं, जिनके भीतर स्वयं कुछ नहीं है, जिसने स्वयं कुछ नहीं पाया। आप उसे चुन भी लोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहले एक पिक्चर क्लियर करना सीखो अपनी लाइफ में, हम क्या चाहते हैं। पहले रोड मैप बनाना तो सीखो। पहले अपना गोल बनाओ, फिर उसका रोड मैप बनाना तो सीखो। रोड मैप फिर बाद में आएगा। खैर, आप उस बात में क्लियर हो गए तो फिर आपका रास्ता भी सही सही होता चला जाएगा। और उस बात में क्लियर नहीं है तो आपकी जिंदगी की गाड़ी उस ट्रेन की भांति होगी जिस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं, पटरी पे चल रही है। क्या हालत होगी उस ट्रेन की? ड्राइवरलेस गाड़ी की क्या हालत होगी? बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? डर लग रहा है? तो पिक्चर क्लियर करो, परफेक्ट व्यक्ति को चुनने की कोशिश करो, अथवा जो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है पर उस राह पर चल रहा है उसे चुनना। तो भगवान तो अभी कोई बना नहीं, अभी यहाँ पे वर्तमान में है नहीं, तो भगवान बनने की राह पर जो है तो वो गुरु हैं। तो अपने जीवन में सर्वप्रथम एक गुरु चुनना सीखो। गुरु की आवश्यकता इसलिए कि जब जब जीवन में हमारे परेशानियां आएंगी, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमें दिशा देगा, वो हमें सहारा देगा, वो हमें सब समझाएंगे, हमारी मन की पीड़ा को वो हल्का करेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, डेजिग्नेशन डिग्री ही सब कुछ नहीं होती है। जिंदगी बाहर की सुविधाओं से नहीं बनती है, जिंदगी सही हमारे सही इमोशन से बनती है, हमारे सही भावों से बनती है। तो जो हमारे इमोशंस को संभाल सके, कि हमने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं, अच्छी पोस्ट पे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, सीए हैं, पैसा भरमार, कोई कमी नहीं, फ्लैट एक नहीं 4 फ्लैट हैं, गाड़ियाँ कई हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही दुखी हैं, खाली हैं, खोखले हैं, अंदर से उतने ही परेशान हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो चुनना था वो चुना नहीं गया, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर, बाहर के अपीयरेंस पे वो दुनिया चली गई। नो डाउट वो भी आवश्यक होता है, पर प्राइमरी वो नहीं, प्राइमरी हमारा अंदर का होता है, जो इंटरनल क्वालिटीज होती हैं वो मुख्य होती हैं। उसे अपनी लाइफ का गोल बनाना सीखो।
फिर क्वालिटी के बारे में सोचोगे तो आप क्वालिटी पर्सन के बारे में भी सोचने लगोगे। क्वालिटी पर्सन इसलिए क्योंकि हमें भी उन क्वालिटीज को अपने भीतर उद्घाटित करना है। तो हम भगवान के पास इसलिए आते हैं, उन्होंने जिन गुणों को पाया उन गुणों को हम अपने भीतर पाना चाहते हैं। गुरु को इसलिए बनाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जैसा परिवर्तन किया हम अपने जीवन में वैसा परिवर्तन करना चाहते हैं। अब इसके बाद स्टेज आती है, ठीक है हर कोई तो गुरु नहीं बन सकता है ना, नहीं बन सकता ना। अब जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हो जाए तो वो हमें कभी भटकने नहीं देगा। आपकी ही दुनिया में जो रह रहा है लेकिन बड़े अच्छे तरीके से रह रहा है, जो खुद कमियों से दूर है, उस फील्ड की उन व्यसनों से दूर है, जिसका कैरेक्टर स्वयं अच्छा होता है, चरित्र जिसका अच्छा हो, वो थर्ड स्टेप का रोल मॉडल हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप का रोल मॉडल फिर बाहर की जो भी आपको पसंद आती हैं वस्तुएं आदि वो होता है। तो बतलाइए कितनी बच्चियों ने अपने जीवन में इस बारे में सोचा है अभी? शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे सब। नहीं सुना आज तक कभी? किसी ने भी नहीं बताया आज तक? मम्मी ने नहीं बताया, घर में पापा ने भी नहीं बताया, पेरेंट्स ने नहीं बताया? नहीं बताया। पापा ने तो यही बोला होगा, बेटा डिग्री चाहिए, जॉब चाहिए, ये चाहिए, है ना।